जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज बात शुरू करने से पहले ये चंद हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में हीरोज निकले हैं। लेकिन जब जंग होती है ना तो तगमे तभी दिए जाते हैं, जंगों के अंदर हीरोज निकलते हैं। मुश्किल वक्त के अंदर आपको नजर आता है कि कौन मुश्किल वक्त का आपका साथी है। आपको लोगों की नजरिए की समझ आ जाती है कि कौन नजरियाती तौर पे आपके साथ है और कौन आपके साथ फसली बटेरे हैं। ये बड़ा एक अल्लाह करम करता है कि जब एक इंसान को, एक मुल्क को, एक पार्टी को जब ये ऊंच नीच से गुजारता है, मुश्किल वक्त से गुजारता है, तो उसमें लोगों की पहचान सामने आ जाती है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों अल्लाह हमारे ईमान को आजमाना चाहता है मुश्किलों से? क्योंकि वो जब इम्तिहान आता है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो जो ईमान वाला आदमी है वो अल्लाह पे ईमान रख के मुश्किल वक्त पे सब्र करता है। क्योंकि कुरान की आयत है, हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं, तो उनमें सब्र आ जाता है कि हां ठीक है, मुश्किल वक्त है, मैं इससे निकल जाऊंगा। वो फिर हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त करता है। और हमेशा याद रखें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी जिंदगी, उनका शरिया, उनकी सुन्नत, क्योंकि दुनिया में उनसे कोई अजीम आदमी नहीं आया। अल्लाह जब कहता है उनके रास्ते पे चलो, आपकी बेहतरी के लिए कहता है। अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हमारे लिए यह है कि जब आप उनकी जिंदगी से सीख के अमल करोगे तो आप जिंदगी में ऊपर चले जाओगे। जो माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो, वो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। ये आपने बड़ा गौर से समझना है। अगर यहूदी ज्यादा उन्होंने जो हमें हुक्म किया कि कैसे जिंदगी गुजारनी, अगर वो चलेंगे वो ऊपर चले जाएंगे। अगर आज स्कैंडिनेविया के अंदर खुशहाली है तो वो ज्यादातर उस मदीना की रियासत के असूलों पे चल रहे हैं, वो हमारे से ज्यादा आगे हैं। वह अदल और इंसाफ है, इंसानियत है, फलाई रियासत है, मेरिट है, वहां जुल्म नहीं है, वहां कब्जा ग्रुप नहीं है। अल्लाह का बरकत आ जाती है उन माशरों के ऊपर, क्योंकि वो भी रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का रब है। तो ये आपने बात समझनी है। इल्लामा इकबाल ये समझाने की कोशिश करते रहे लोगों को, हिंदुस्तान के गुलाम मुसलमानों को जगाने की कोशिश करते रहे, बताते रहे कि एक दफा हम अजीम कौम थे। क्यों थे? वो कौन सी सिफतें थी जिन्होंने हमें अजीम कौम बनाया, और आज हम क्यों गुलाम बने हुए हैं, चूंटियों की तरह जमीन में फिर रहे हैं, जिनकी अहमियत ही कोई नहीं है। तो आज भी जो इल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुसलमान माशरा सिर्फ ऊपर तब जाता है जब वो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर चलता है। और वो असूल सबको, आपको पता होना चाहिए, मेरी पार्टी को, मेरे कारकुनों को, सबको वो असूल पता होने चाहिए कि वो क्या असूलों के ऊपर उन्होंने वो एक रियासत कायम की थी जिन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। सबसे पहले अदल और इंसाफ, सबसे पहली चीज। इंसानी माशरा बनता ही नहीं है अगर अदल और इंसाफ ना हो। वो फिर जानवरों का माशरा बन जाता है। माइट इज राइट, ताकत की हुक्मरानी, जो आज पाकिस्तान में है। याद रखें, हम इंसाफ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में पाकिस्तान 129 पे है। सिर्फ 11 कम है सबसे नाइंसाफी वाले 140 मुल्कों में। हमारा वो आज हालात है। और इसीलिए आज खुशहाली पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो खुशहाल नहीं होता। दूसरी चीज, फलाई रियासत, इंसानियत का निजाम, जिधर हम परवाह करते हैं, हमारे में रहम होता है, हमारे में एहसास होता है कमजोर तबके का, जो
پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں ریاست نے ذمہ داری لی اپنی بیواؤں کی، اپنے یتیموں کی، اپنے غریبوں کی، اپنے بوڑھوں کی، معذوروں کی. یہ کبھی پہلے نہیں تھا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیسی انسانیت پہ ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. کوئی بھی مسلمان ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی. وہ غلامی کسی کی نہیں کرتی. وہ آزاد اور خوددار قوم ہوتی ہے. اس میں غیرت ہوتی ہے. وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے سامنے. ان کا پرائم منسٹر جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. وہ یہ نہیں کہتا. وہ خوددار ہوتا ہے. کیونکہ ہم کس کی امت ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی ہم امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سپر پاورز تھیں، ابھی مسلمان تھوڑے سے ہی تھے، وہ خط لکھتے ہیں ایک سپر پاور کے سربراہ کو اور پھر دوسرے سپر پاور کے سربراہ کو، اور اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور اگر تم مانو گے تو اپنی بہتری کے لیے اس پیغام پہ چلو گے، نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا. 10 سال اس خط کے بعد دونوں سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. اس لیے میرے تحریک انصاف کے کارکنوں، ہمیشہ سمجھنا کہ آپ ایک نظریاتی لوگ ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ ہے جو کہ جس میں یہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ تھی ماڈل تھا مدینہ کا. اور آپ کا نظریہ آج یہ ہے کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم حقیقی آزادی کا مطلب کیا؟ یہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. آزاد وہ معاشرہ ہوتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس کی عدلیہ، جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. ہمارے حقوق کی حفاظت جب ایک ملک کی عدلیہ اور اس کی آئین کرتا ہے تو ہمیں آزاد ہو جاتے ہیں. آج مغرب میں کیوں پاکستانی جاتے ہیں؟ یورپ میں، امریکہ، انگلینڈ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اگر آپ ان کے قانون کے اوپر چلیں، ان کے آپ ٹیکسز دیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. آپ کو ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے. بشک آپ دوسرے ملک سے آئے ہوں، آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. کوئی آپ کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا. کوئی اسٹیٹ آ کے آپ سے رشوت نہیں مانگتی. تھانوں میں ذلیل نہیں ہوتے. وہ تھانہ کچہری کی پالیٹکس نہیں ہے، پروٹیکشن ہے، کیونکہ وہاں انصاف ہے. میرے کارکنوں تحریک انصاف کی یاد رکھیں، آزادی تب تک نہیں آئے گی جب تک اس ملک میں انصاف نہیں آتا. اور انصاف تب آئے گا جب قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ طاقتور ڈاکہ مار کے این آر او لے لے، رات کو ویگو ڈالے آئیں اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں. جس طرح ہمارے بیچارے عطار رحمان کو، ہمارا ایک ینگ لڑکے کو اٹھا کے لے گئے، ابھی تک 6 دن ہو گئے پتہ نہیں چلا کدھر گیا. یہ کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اعظم سواتی ایک ٹویٹ کرے اور اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں اور سب کے پوتے پوتیوں کے سامنے ماریں اور پھر اس کو جا کے ٹارچر کریں. نامعلوم افراد پکڑ کے اس کو ٹارچر کریں یا شہباز گل کو ننگا کر کے الٹا لٹکائیں. یہ کہیں کسی معاشرے میں کسی کی جرت نہیں جدھر انصاف ہوتا ہے. جب ایک معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو کوئی حفاظت نہیں کرتا کمزور کی. ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گولیاں لگتی ہیں، اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ طاقتور لوگ وہ قانون کے اوپر ہیں، وہ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں جب تک آپ ان سب کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں پھر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو بات کہی تھی
کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب طاقتور جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا, وہ پکڑ نہیں سکتی, اور صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یہ سارے یاد رکھنا, یہ حدیث اپنے ذہن میں ڈال لو. آج اگر دنیا میں دیکھ لیں جو قومیں تباہ ہو رہی ہیں وہ انصاف نہیں ہے. جو قومیں خوشحال ہیں ساری جگہ کے اوپر آپ کو انصاف نظر آئے گا. ان کا قانون بڑے طاقتور اور کمزور کو ایک برابر سمجھتا ہے, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. ہمارے لوگ کس طرح کی مار مار کے ویزے لے کے کشتیوں میں رات کو بچاری, ایک جس طرح ہماری ایک ہاکی پلیئر ڈوب گئی, کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں ان ملکوں میں جدھر انصاف ہے. کیونکہ جن ملکوں میں نا انصافی ہے وہاں تو غربت ہے. ساری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ ہے ہماری جنگ. میں صرف آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں, آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں, آپ نظریاتی لوگ ہیں. حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی آج ہم سب جو جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کی اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں سب. ہم یہ جو ساری ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی, جو ذل شاہ نے شہادت دی, یہ سارے اس چیز کے لیے ہیں. جو ہمارے لوگوں نے جیلوں میں وقت گزارا, جن کے اوپر تشدد کیا گیا, ہم ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ ہماری جنگ وہ ہے جو ایک پرامن جنگ ہے. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے, بندوقیں نہیں اٹھا رہے. ہماری کوشش ہے کہ بیلٹ کے ذریعے, ووٹ کے لیے ذریعے ہم اس ملک میں تبدیلی لے کے آئیں. اور مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں, وہ جس طرح بچپن میں زمان پاک میں بار بار کہتا ہوں ہم کرکٹ کھیلتے تھے, تو جب وہ ٹیم ہار رہی ہوتی تھی وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتی تھی. آج یہ حال ہوا ہے ان کا, وکٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ, میچ کھیلنا چاہتے ہیں ہم. بھاگ رہے ہیں سارے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی الیکشن شروع ہوئے, میں آج گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کو ای سی ایل پہ ڈالنا, کیونکہ انہوں نے بھاگ جانا ملک چھوڑ کے. پیسہ تو ان کو باہر پڑا ہوا ہے, ان کا پاکستان میں کیا لینا دینا ہے. تو ان کو ای سی ایل پہ رکھ کے الیکشن کروانا, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں. اور میں آخر میں فیصل جاوید آپ کو, ابرار آپ کو, اور نجم شیراز آپ کو خاص طور پہ میں آج آپ کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے آ کے لوگوں کو جس طرح موٹیویٹ کیا, لوگوں کو آپ نے انٹرٹین کیا. نجم شیراز جس طرح آپ نے رمضان کی افطاریوں کے اوپر نعتیں پڑھی, حمد پڑھی, لوگوں کو بتانے کی کوشش کری کہ ہم انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. انسان تو دنیا, جانور تو دنیا, جانور بھی آ کے دنیا میں وہ بھی کھا پی کے بچہ پیدا کر کے چلا جاتا ہے. انسان تو وہ ہوتا ہے جس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے زندگی میں. جب تک آپ میں بڑا مقصد نہیں, ہم جانوروں کے لیول کی زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے نجم نے پوری کوشش کی لوگوں کو جگانے کے لیے, اپنا مقصد بتانے کے لیے. قرآن میں جو ہے کہ اپنا مقصد پہچانو, اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس وقت ہم سب کا مقصد حقیقی آزادی ہے. میں یہ آج جو میرے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, اور خاص طور پہ میری خواتین بیٹھی ہیں, میں 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں سب کو. اور وہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو اغوا کرنے کی کوشش تھی, اریسٹ کرنے کی کوشش نہیں تھی, غیر قانونی طور پہ انہوں نے پولیس بھیجی مجھے اغوا کرنے کے لیے. کیونکہ میں نے کبھی بھی, آج تک 50 سال سے مجھے یہ قوم جانتی ہے, میں نے کبھی کوئی غیر قانونی چیز اس ملک پہ نہیں کی. تو جو انہوں نے کوشش کی, اور جس طرح لوگ کھڑے ہوئے, میری نوجوان اور میری خواتین, میں صرف 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں اگر یہ تیار ہوں. تو پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں, سمابیہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ ہماری بڑی جنونی کارکن ہے, اور میں اس کے نظریاتی عورت ہے. یہ میں نے اس کو 126 دن دھرنے میں بھی دیکھا, بڑی محنت کی. تو اس کے اوپر جو انہوں نے واردات کی, یہ ہماری اپنے پولیس بھی اور ہمارے رینجرز نے جو کیا, میں چاہتا ہوں پہلے ساری قوم دیکھیں. اور یہ سمابیہ کا, اس کی جو دلیری دیکھیں اس کی, کہ اس ٹائم پہ جب ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی, اور جس طرح کی فوج آئی ہوئی تھی ہمیں میرا زمان پاک فتح کرنے. تو اگر وہ ویڈیو آپ کی ہے تو سمابیہ والی پلیز وہ ویڈیو چلوائیں.
फैसल अगर वो है अभी जी अब थोड़ी देर में हम चलाते हैं खान साहब, अभी फिर रेडी करते हैं इसको। अच्छा, वो जब तक रेडी नहीं होती तो दूसरी जो वीडियो फैजान वाली है, जब तक आप समाबिया की ढूंढ रहे हैं, मैं ये सिर्फ आपको ये क्यों दिखाना चाहता हूं कि ये वो नौजवान है, ये हमारी पार्टी का भी हिस्सा नहीं है, ये कारकुन भी नहीं है, लेकिन ये सब आए यहां एक मकसद के लिए कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान में जुल्म और नाइंसाफी, और ये उसके सामने खड़ा हुआ, और ये और बाकी नौजवान। मैं ये जो दिखाना चाहता हूं वो ये कि जब एक कौम के अंदर नौजवानों में इस तरह का जज्बा आ जाता है आजादी का, फिर उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। फिर उस कौम को, जिस तरह इन्होंने कहा कि फखरी साहब ने कहा कि जब तीर निकल जाता है कमान से, जब एक आइडिया, एक नजरिया आवाम के अंदर आ जाता है, और इस तरह के नौजवान जब खड़े हो जाते हैं कि सारी रात टेयर गैस शेलिंग की, भारी फौज, दोनों तरफ से रेंजर्स पुलिस, जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर, और जो इन्होंने वाटर कैनन इस्तेमाल की, और ये कई घंटों की जद्दोजहद के बाद ये नौजवान का जज्बा देखें कि ये सारे भंगड़ा डाल रहे हैं, ऊपर पानी फेंक रहे हैं, टेयर गैसिंग इतनी थी। तो जब ऐसा जज्बा हो नौजवानों, वो कौम को कोई हरा ही नहीं सकता, वो कौम हर मुश्किलों का सामना कर सकती है। और ये अब अगर समाविया का दिखाएं, अच्छा ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं, समाविया भी यहां पे पहुंची हुई है। मैं ये जो आपको ये सीन दिखा रहा हूं, ये क्या है? पहली चीज ये देखें कि समाविया देख रही है, लोगों की मदद करने के लिए आ रही थी, पता है कि वहां पुलिस खड़ी है सामने, पता है कि टेयर गैस शेलिंग और सब कुछ हो रहा है, और ये पैलेट गन्स मार रहे थे, ये जो बंदूक थी इसमें पैलेट्स थे। वो देख रहा है, देखें उस आदमी को कि उसको शर्म नहीं आई कि खातून देख रहा आते हुए, और वो किससे ऑर्डर ले रहा था कि खातून के ऊपर उसने, इसकी 2 जगह समाबिया के पैलेट गन्स लगी, इसकी 2 जगह छर्रे आके लगे। वो देखें कि वो क्या उसके पास हथियार था, वो कुछ क्या कर रही थी, वो कोई खतरा था, वो सामने बैठ के उसको मार रहा है पैलेट गन्स। मैं ये बता रहा हूं कि ये इस तरह के हैवानों से हमारा मुकाबला है। कोई दुनिया में मुल्क अपने लोगों के ऊपर इस तरह सख्ती नहीं करता। और ये याद रखें कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई मुजरिम नहीं थे, कोई दहशतगर्द नहीं है। उनके ऊपर इस तरह सीधी सीधी पैलेट गन चलाना, और वो भी देख रहे हैं कि समाबिया जो आपके सामने स्क्रीन पे है, वो देख रहे हैं कि वो आ रही है, वो कोई हथियार पकड़ के नहीं आ रही, उसके ऊपर मारे। इस तरह के हवान थे ये। मुझे शर्म इन पे ये आती है कि ये पाकिस्तानी है, और ये इनकी ओथ होती है कि आप कोई गलत काम ना करें, अनलॉफुल चीज ना करें। कौन आपको, आप देखें फ्रांस के अंदर आजाद मुल्क है, वो सामने सामने उनको आके पेट्रोल बम्स मार रहे हैं पुलिस को, वो पुलिस को अटैक कर रहे हैं, पुलिस उनको अटैक नहीं कर रही, वो पेट्रोल बम मारते हैं। आप बताएं, कभी देखा किसी के हाथ में बंदूक? किसी ने उनके ऊपर कोई फायरिंग की है आज तक? या हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और बंदूकें लेके आ गए हैं। और मैं समाबिया का पहले यह कहूं कि इसकी दिलेरी देखें कि ये सारा देख के ये मदद करने आ रही थी, वहां लोग टेयर गैस के कई बेहोश हुए थे। और दूसरी चीज, वो जो नौजवान आया हमारा उस्मान ने, जिस तरह आया उसके सामने खड़ा हुआ है, ये भी जज्बा देखें, ये किसी और जमात में नहीं आपको मिलेगा। वहां तो जलसे करने के लिए कीमे के नाम देने पड़ते हैं, और यहां आप देखें कि वो देख रहा है पुलिस का हमला हो रहा है, और वो आके समाबिया के सामने खड़ा हो जाता है। मैं इस जज्बे की बात कर रहा हूं। देखिए, कौमें एक ज़हन में डाल लेना पाकिस्तानियों, ये एड लेके, इमदाद लेके, भीख मांग के, लोगों के पैर पकड़ के, सुपर पावर्स जुड़ के, उनकी जंगों में शिरकत करके आज तक कभी कोई कौम नहीं बनी। कौम बनती है जज्बे से, कौमी गैरत से। जब वो कौम फैसला करती है, एक नजरिए पे खड़ी हो जाती है, तब कौम ऊपर आती है। दुनिया में कौमें तबाह हो जाती हैं, लेकिन फिर से खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कोई नजरिया होता है, कोई उनमें कौमियत होती है। जर्मनी, जापान, दूसरे जंगे अजीम के बाद एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी, 10-10 साल में फिर वो खड़े हो गए, कहां से कहां पहुंच गए। तो हमें देखें कि हम 30 साल से बेकारियों की तरह भीख मांगते फिर रहे हैं। कभी इधर जाते हैं, क्योंकि जी मैं जी मांगने नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूं।
प्राइम मिनिस्टर ये करता है, मुझे बताएं वो कौम की गैरत किधर चली गई? जब हम भागे भागे फिर रहे हैं, कभी किसी से पैसे कौम में, और अपने सारों ने पैसे बाहर रखे हुए हैं, यहां से चोरी करके डॉलर्स बाहर ले गए हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं और वहां जाके भीख मांग रहे हैं कि जी हमें पैसे दे दो। वो लोग हकारत की नजर से इनको देखती हैं और इनकी वजह से हमारी कौमी गैरत भी खत्म होती है। हम इसलिए जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हकीकी आजादी की बात करते हैं, उसमें इस तरह की खातून है समाबिया की तरह, वो जीशान की तरह नौजवान हैं, इनके ऊपर, इस नजरिए के ऊपर कौम खड़ी होगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये मेरा ईमान है कि ये आप देखेंगे, यही पाकिस्तान एक दिन इंशाल्लाह दूसरों की इमदाद किया करेगा बजाय दूसरों से पैसे मांगने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और उसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि इंशाल्लाह थर्ड की मेजॉरिटी से आने वाले हैं और आ जाएंगे, उसके बाद आपने इदारों के बारे में सोचा कि उनको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, पहले तो कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये इलेक्शन में ये सारा पाकिस्तान जोर लगाएगा इस इलेक्शन में, क्योंकि सबको पता है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का इलेक्शन होने वाला है। ऐसा कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह सारा, मुझे तो अपनी कौम को मैं जानता हूं, 27 साल पहले पार्टी शुरू की थी और मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि कौम को जागते हुए, और जो भी फखरी साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि हम एक हजूम को कौम बनते देख रहे हैं, और जब वो कौम बन जाती है, फिर से मैं आपको कहता हूं, कोई उसको शिकस्त नहीं दे सकता। देखें हमने करना क्या है, हमने सिर्फ एक काम करनी है, और फिर कभी एक चीज ना भूलें, एक कौम किसी मकसद के लिए बनी थी। हमारे फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से एक डॉक्यूमेंट बनाई थी जिसको कहते हैं करारदाद पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसमें हमने, हमारे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, उन्होंने इसका बताया था कि पाकिस्तान कैसा होगा, और वो था इस्लामी फलाई रियासत। और जब हम उसकी बात करते हैं तो वो है मदीना की रियासत के ऊपर। मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज क्या की गई थी? दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। अगर हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है तो हमें अदल और इंसाफ कायम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुल्क अब निकल ही नहीं सकता इससे। जिधर इन्होंने पहुंचा दिया है, आप जो मर्जी आप हम कहते हैं ना कि जी माइशत को ठीक करना है। माइशत भी एक माहौल के अंदर होती है। वो माहौल के अंदर जब तक इंसाफ नहीं होता, माइशत ऊपर नहीं जाती। जितने भी मुल्क इस वक्त खुशहाल हैं, उधर सब में अदल और इंसाफ है। उनका जो इंसाफ का निजाम है वो सब ऊपर है। मैं मिसाल देता हूं फिर से डेनमार्क की। डेनमार्क 140 मुल्कों में नंबर 1 है इंसाफ पे। पाकिस्तान 140 मुल्कों में 129 है। इसका मतलब हम खुशहाल नहीं हो सकते। डेनमार्क 68,600 उनकी औसत आमदनी है, पाकिस्तान की 1,600 है। सोच लें कि वो कितना फर्क है, क्योंकि वहां इंसाफ है, यहां नहीं है। तो उस इंसाफ का तकाजा यह कहता है, कोई इदारा मुल्क में कानून के ऊपर नहीं बन सकता, कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं जा सकता, कोई एनआरओ नहीं ले सकता। किसी को इजाजत नहीं है कि वीगो डालों में उठा के लोगों के घरों में घुस के लोगों को निकाला जाए, पकड़ा जाए। किसी को इजाजत नहीं चाहिए कि लोगों को अगवा करके ले जाएं और अली अमीन की तरह कभी किधर, कभी उसको लेके जा रहे हैं बखर है, फिर लाहौर लेके आए, फिर उसको शिकारपुर ले जाएं। ये जिन माशरों में इंसानी हुकूक की हिफाजत करता है, उनका इंसाफ का निजाम, वहां ये कभी जुल्म नहीं हो सकता। इसलिए पहली चीज हमने कायम करनी है कि सारों को, इदारों को, सबको कानून के नीचे लेके आना है। अगर ये हमने ना किया, इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। ये है मुल्क की, जिसको हम कहते हैं, इसकी फ्यूचर की जंग है। अब ये हमारा वो अंग्रेजी में कहते हैं द बैटल फॉर द सोल ऑफ पाकिस्तान। हम अपने मुल्क की रूह के लिए, मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं, और वो होगी, शुरू होगी। हम जो अपने मुल्क की रिवाइवल शुरू करेंगे, जब हम उसको उठाना शुरू करेंगे, बुनियाद रखी जाएगी अदल और इंसाफ पे। सबसे पहले तो सर आपको ईद मुबारक।
सर हम बन्नू से आए हुए हैं, मेरा नाम एजाज खान है। और सर मेरा कोई सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। जिस तरह सबको पता है अली अमीन खान गंडापुर हमारे अब मुश्किल में है। हमने 25 तारीख को कॉल दी हुई है अपने रीजन के शाहिद खान खट्टक साहब की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि सर आप भी पूरे मुल्क में अली अमीन साहब के लिए कॉल स्ट्राइक की कॉल दें सर। बहुत शुक्रिया। देखें, अली अमीन ये मेरा एक ऐसा सिपाही है जो हर मुश्किल वक्त पे मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं जब मुझे भूलता नहीं है कि जब इन्होंने हमें पहली दफा शेलिंग की, जब हम धरने पे थे 2014 में, तो सारी रात तब भी शेलिंग हुई। तो सुबह को जब मैं वो कंटेनर के ऊपर चढ़ा तो पहली पहली रोशनी थी। तो उस वक्त मुझे याद है कि हमारे अब 3 लाशें उठाई, मेरे सामने लाशें उठाई थी जो कि रात उस शेलिंग के अंदर लोग शहीद हो चुके थे। लेकिन जो मैंने चंद लोग कंटेनर के इर्द गिर्द खड़े देखे, उनमें से एक अली अमीन था। और वो मैं ये भूल नहीं इसलिए सकता कि ये वो मुश्किल वक्त के लोग, जब सबसे ज्यादा प्रेशर था तो वो खड़ा था साथ। और उन्होंने उसको उठाया इसलिए अली अमीन को उठाया है कि उनको पता था कि ये मेरा एक वो सिपाही है जो हर वक्त मुझे पता ये मेरे साथ खड़ा होगा। और इसीलिए उसको ये चक्कर दे रहे हैं, एक मुझे भी पैगाम दे रहे हैं और मेरी पार्टी के लोगों को भी पैगाम दे रहे हैं कि शायद हम इसके लिए हम शायद हौसला हार जाएं या हम पीछे हट जाएं। मैं इन बेवकूफ अहमकों को बताना चाहता हूं कि आप तो हमारी पार्टी में और ज्यादा हमारा जज्बा बढ़ता जा रहा है। हम तो और जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, हम तो और पुरअज़्म है कि हमने जब तक ऐसे जुल्म का मुकाबला नहीं किया तो इससे तो बेहतर है हम इसकी गुलामी करने से पहले तो मौत हमें आ जाए। मैं तो और कन्विंस्ड हूं। मैं देखें, इन्होंने मेरे पे पहले कातलाना हमला किया, वो आपको सबको पता है। उसके बाद 3 दफा और इन्होंने मेरे पे कातला हमला किया। 2 दफा तो पता नहीं, क्योंकि वो और तरीके से जहर देने की कोशिश की। 1 दफा जो इन्होंने मुझे खास तौर पे प्लान किया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस्लामाबाद में, इन्होंने इतनी तैयारी करके भेजा था। वहां सारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद पहुंच गए, रात पहले वो वहां पहुंच गए। सीटीडी के कपड़ों में वो थे, वकीलों के वो कपड़े पहने हुए थे, अंदर से पूरी तैयारी की हुई थी, रेंजर्स सारे भरे हुए थे और इनका पूरा प्लान बना हुआ था कि इन्होंने मुझे वहां मारना था। और उसके बाद एक और, अगर मैं वहां से निकलता, ऊपर इन्होंने 2 बंदूक वालों को बिठाया था, उन्होंने मुझे मारना था। और फिर तीसरा प्लान था कि अगर उधर से भी निकल जाऊं तो इन्होंने एक एक्सप्लोजन करनी थी। अल्लाह बचाने वाला है, जिंदगी मौत उसके हाथ में है। इन्होंने पूरी अपनी तरफ से प्लान किया हुआ था। और शर्म की बात यह है कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं और ये मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए। ये मुल्क के लिए नहीं कुछ कर रहे। इन सारों के जाती मफादात है कि किसी तरह इमरान खान को हटाओ ताकि इलेक्शन वो कहीं जीत के आ गया तो वापस तो शायद हमारी पैसा पकड़ा जाएगा या हमारे मफादात के ऊपर कुछ नुकसान होगा। मैं आप सारी कौम को आज बताना चाहता हूं कि अगर मुझे ना इसकी फिक्र, एहतियात कर रहा हूं, लेकिन मारने की तो मुझे कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे फिक्र नहीं है, मैं एहतियात करना तो हमारा नबी का कॉल है कि अपनी एहतियात करो, लेकिन मैं ये आपको कह दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। मेरे कभी, अगर इनके सामने सर झुकाने से बेहतर है कि मौत। और ये आप सुन लो कि कभी भी जब आप आजादी की जंग लड़ते हैं तो कोई आजादी प्लेट में आपको नहीं पकड़ाएगा, कोई जंजीरें खुद नहीं खोल देता, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, आजादी के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। जो लोग ये छोटा सा तबका ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और कानून के ऊपर बैठा हुआ है, जो चाहे कर सकता है, जो मर्जी उठाए मारे, किसी को अरशद शरीफ को मरवा दें, आजम स्वाति जैसे एक सेनेटर को जो सब कुछ बाहर से कमाई करके पाकिस्तान आया, उसको नंगा करके उसको टॉर्चर करें, पूछने वाला कोई नहीं है।
मैं अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका। ये जो लोग हैं जो या कब्जा करके बैठे हुए हैं, याद रखें ये मुल्क को तबाह करने के चक्कर में अपने जाती मफादात के लिए। सो सारी कौम समझ जाए कि ये जब भी मैंने जिंदगी में कोई काम किया ना, मैं आपको एक ये भी कह दूं, मैं जब फैसला कर लेता हूं, और मैं ये चाहता हूं नौजवानों आप भी ये समझ जाएं, कामयाबी का एक राज है, जब एक फैसला हो जाता है फिर अपने से वादा करें कि या मैं कामयाब होगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे, कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने लास्ट गेंद तक लड़ते रहना, मैंने हार नहीं माननी। ये मेरे कारकुनों, ये सारी हमेशा मेरी बात याद रखना। कभी कोई कामयाब नहीं होता जो आधा पैर इधर रखता है और आधा इधर रखता है। जब बुरा वक्त आता है तो वो सोचता है कि पीटीआई छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाऊं, अच्छा वक्त आता है फिर कलाबाजी खा के वापस आ जाता है। ये कभी कामयाब लोग नहीं होते, ये लीडर्स नहीं होते। लीडर वो होता है जो फैसला करता है। जिस तरह तारिक बिन जियाद ने जब सिंध में उतरा तो किश्तियां जला दी कि या मैं कामयाब होऊंगा या मर जाऊंगा। ये आप में सब में, मैं आप चाहता हूं मेरे कारकुन सब याद रखें कि ये आप आजादी के लिए आप लड़ रहे हैं। ये जो ऊपर बैठा हुआ कब्जा ग्रुप ये आराम से नहीं छोड़ेगा। हम सब अज़म कर लें कि हमने आजाद, मुस्तकबिल तो सिर्फ आजाद कौमों का है, गुलाम तो अच्छे गुलाम ही बनते हैं। सर मेरा नाम साइमा खालिद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग से मरकजी नायब सदर हूँ। मरकजी सदर का शाजिब के साथ पूरी टीम काम कर रही है। पहले भी मेरी आपके साथ बात हुई थी जब पीटीआई की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह खवातीन ने पूरे पाकिस्तान में काम किया। उस वक्त 20 हलकों में और 19 में हम सब गए थे और 15 हलकों में हमने कामयाबी हासिल की थी और खवातीन ने बेतहाशा मेहनत की है। तो सर सवाल मेरा यह है कि वुमेन दे आर 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है उसमें देखा यह जाता है सर, उसमें देखा यह जाता है कि हमारी सीनियर लीडरशिप में से माशाल्लाह जो मेल्स हैं उनकी तादाद तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो 52% को रिप्रेजेंट कर रही हैं खवातीन, उनकी रेशो उतनी नहीं होती। तो सर प्लीज इस चीज को जरा देखें, जिस तरह खवातीन रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में पॉपुलेशन को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह रात दिन काम कर रही हैं, हमारी आपसे ये इल्तिजा है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है उसमें उनको रेशो को बेहतर किया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी शुक्रिया। देखें, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी मेरिट के ऊपर बने, और मैं मेरिट का मतलब ये होता है कि वो लोग जो काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर आना चाहिए। अभी तक हम सही माने में मेरिट ला नहीं सके। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूं क्या है। देखिए, मेरिट का सबसे बेहतर और आसान तरीका एक ही है, और वो है पार्टी के अंदर इलेक्शंस। हम जब पार्टी में इलेक्शंस करवाएं औरतों में और आदमियों में, तो उसके अंदर वो इलेक्शंस में खुद ही जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। हमने 2 दफा कोशिश की इलेक्शंस की। एक दफा हमने किया, वो अच्छे हुए लेकिन इतने अच्छे नहीं हुए, क्योंकि कभी पार्टीज इलेक्शंस करवाती नहीं है, तो हमारे सामने कोई मॉडल ही नहीं है इलेक्शन करवाने का। फिर हमने दूसरा मॉडल डेवलप किया, वो होने लगा था तो जनरल इलेक्शन की तरफ चले गए। मैं 2018 की बात कर रहा हूं। अब मैं जो आपसे वादा करता हूं वो ये कि जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, सबसे पहला मेरा काम होगा पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाना। और उससे क्या होगा, पार्टी के अंदर कारकुनों को, ख्वातीन को मौका मिलेगा कि वो पोजीशंस के ऊपर खड़ी हों, और जो आपको वोट देगा वो, यानी जिसको वोट मिलेगी वो ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि और कोई तरीका नहीं है। पार्टी है किधर से, सारे पाकिस्तान में आज सबसे बड़ी पार्टी है आपकी माशाल्लाह। अब इतनी बड़ी पार्टी के अंदर मैं चेयरमैन के लिए यह फैसला करना कि बलूचिस्तान में क्या होना चाहिए और फिर सिंध में क्या होना चाहिए और फिर चित्राल में और सारे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, यह मुमकिन नहीं है।
یہ صرف ایک ہی طریقہ ہے اور دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ میرٹ لانا چاہتے ہیں تو لوگ ادھر کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو اوپر لانا چاہتے ہیں, کس کو عہدوں پہ لانا چاہتے ہیں. اور عورتیں اور آدمی, اگر کوئی خاتون کھڑی ہونی چاہتی ہے عمران خان کی جگہ چیئرمین, تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو بن جانا چاہیے. اس کو میرٹ کہتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ الیکشن کے بعد پہلی چیز میں نے کرنی ہے پارٹی کے اندر الیکشنز. جی خان صاحب ابھی ہم ایک اور سوال لیں گے اور اس کے لیے سہیل خان کدھر ہیں؟ فیصل بھائی یہ ایک نام پکڑیں جی, اس میں سے سہیل نہیں ہے جی. رحمان اقبال ڈیرہ غازی خان, رحمان اقبال ڈیرہ غازی خان سے مائک دے دیں ان کو. رحمان اقبال کو کیمرہ لے جی رحمان اقبال کے اوپر. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے مرشد عمران خان کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. میں آپ کا کپتان 2011 کا ورکر ہوں اور مجھے بہت دلی خوشی ہوئی ہے اور میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں. اور سب سے بڑی میری خواہش یہی تھی. اور خان صاحب میں سوال بھی کروں گا, میں دل سے کروں گا. میں اس حلقے سے ہوں خان صاحب, جس حلقے سے 30 سال جس حلقے کو لاوارث حلقہ کہا جاتا ہے, حلقہ 292 سرداری نظام 30 سالوں سے مسلط ہے. خان صاحب آپ نے پاکستان پر, پاکستان کے کرپٹ لوگوں پر آپ نے امریکی غلام, امریکی ایجنٹوں پر نظر رکھا ہے. آپ نے ایک حلقے پر نظر نہیں رکھا. ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے خان صاحب. آپ نے وہ حلقہ سرداروں کا ہے, جگیرداروں کا ہے, جو ہم ورکر بھی ان کے ہیں, ہم ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیا ہے تو جیلوں میں بھی ہمیں ڈال رہے ہیں. 25 مئی کو مجھے 19 دن بہاولپور جیل میں رکھا. مجھے سب سے پہلے خواہش, اور میری دلی خواہش تھی, میں کپتان کی خاطر جیل میں ہوں. اور خان صاحب میں یہاں تیسرا دن میں موجود ہوں. میرا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے, ابھی اس الیکشن میں حلقہ 292 میں جو ٹکٹ ابھی جاری ہوا ہے, اس ٹکٹ پہ آپ نظر ثانی کریں. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں, یا مجھے آپ یقین سے بول دیں کہ 292 کی جیت پی ٹی آئی کی ہے, لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں خان صاحب, اس بار آپ نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے غضنفر قریش عباس, اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آسٹریلیا کا رہائش گاہ ہے, وہ میڈم ایک سیکنڈ خان صاحب میری بات سنو پلیز, ان کو بولیں. خان صاحب ایک منٹ بولے. خان صاحب میری خواہش تھی جو میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ ہمیں یقین سے بولے حلقہ 292 ہم جیت جائیں گے. ہم آپ کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, ہم ورکر کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آپ ہمیں جواب دیں. لیکن آپ نظر ثانی کریں, آپ نے نظریاتی ورکر کو ٹکٹ دینا ہے, یہ قریش نظریاتی نہیں ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیں ذرا میری بات. پہلے تو میں آپ سب کے سامنے کلیئر کر دوں بات. میرے مرشد تو اس وقت بشرا بیگم ہے, اور میں مرشد کے شاید آپ کے قابل نہیں ہوں. اور دوسری بات دیکھیں, سرداری نظام یہ پرانا نظام, اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایک خاندانوں کے اندر پالیٹکس رہی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. لیکن جو پاکستان بدل رہا ہے, میری نظر میں وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ ساری برادریاں, خاندان, سب کچھ پیچھے رہ جائیں گے. میرٹ صرف آگے آ جائے گی, جو جمہوریت ہوتی ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری جمہوریت کو کبھی دیر تک چلی نہیں ہے. اگر جمہوریت چلتی رہے تو آہستہ آہستہ عوام خود ہی
उन लोगों को सामने लेके आएंगे जो मेरिट पे हैं। हमारी जमहूरियत रुक जाती है आदि में जाके, मार्शल लॉ आ जाता है, फिर से शुरू होती है। तो वो सिस्टम जिसमें सफाई होती है जमहूरियत के तरीके से, वो सफाई नहीं हुई अभी तक। लेकिन जो अब मैं देख रहा हूं, और ये पहली दफा पाकिस्तान में देख रहा हूं मैं, कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मेरिट ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, नजरिया ऊपर आ जाएगा। ये खानदानी पॉलिटिक्स, ये जो जिसे आप कहते हैं कि ये जो फरजूदा निजाम बेस हुआ है, वही ये दो खानदान जो शरीफ और भुट्टो और इनके नीचे भी खानदान चले आ रहे हैं, जिसमें मेरिट कोई नहीं है। जमहूरियत ने बादशाह को क्यों हराया? क्योंकि बादशाह के अंदर मेरिट नहीं थी। जमहूरियत, जितनी बेहतर जमहूरियत उतनी मेरिट होती है उस सिस्टम में, इसलिए वो आगे निकल गई। और इंशाअल्लाह हमारी अब पूरी कोशिश है कि जमहूरियत के सफर में आहिस्ता आहिस्ता ये जो बेहतर करेगा, जो पब्लिक चाहेगी, मेरिट के ऊपर वो लोग आएंगे, और जो पुराना निजाम बना हुआ है ये खुद आपकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाएगा। मेरा नाम रजिया सुल्ताना है, और हमने साहब आपके लिए खवातीन ने बहुत जद्दोजहद की है, और खवातीन के लिए मेरे सवाल को आपने अपने पास रखना है कि जब आप आएंगे, मतलब हमारे वज़ीर-ए-आज़म बन के आएंगे, तो आप खवातीन को सही हकीकी आज़ादी भी देंगे, और उसके अलावा खवातीन के लिए आप बहुत अच्छे फैसले भी करेंगे आईटी में, और मैं स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री में भी आपसे मदद मांगूंगी कि आप खवातीन को प्रमोट करेंगे। लेकिन हम इस वक्त अपने हकीकी आज़ादी के जज्बे के लिए चूर चूर हैं। आप एक कॉल दें, हम देखें कि इनका हशर क्या करेंगे। हम आपको हकीकी आज़ादी लेके दिखाएंगे। आप यकीन करें कि जिस वक्त ये पीडीएम हुकूमत का नाम आता है तो मेरा कलेजा खोल उठता है। मैं आपको हकीकी आज़ादी लेके चल दूंगी। आप चले मेरे साथ, हम जाती उम्रा तक भी पहुंचेंगे, और हम इस हुकूमत को तोड़ के रख देंगे। हमारे जज्बे किसी से कम नहीं है, हम मरने से भी आगे जाके माशाल्लाह चाहते हैं। माशाल्लाह। सुने जरा, देखें, सबसे पहले तो ये जो बच्चे भी अब तहरीक इंसाफ में आपको नजर आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी वालदा की वजह से। जो हमारी ख्वातीन हैं वो इतनी, उनमें शऊर आ चुका है कि वो घर घर के अंदर अब इनकलाब आ रहा है। बच्चे जो हैं वो पोलिटिसाइज हो गए, जो कभी पहले नहीं थे पाकिस्तान की तारीख में। तो ये इसलिए कि जब एक कौम की ख्वातीन वो जाग जाती हैं, उनमें शऊर आ जाता है, तो वो फिर सारी कौम को जगा देती हैं। जो मेरी सबसे बड़ा जो मेरे ऊपर असर था वो मेरी वालदा का था, और मेरी वालदा वो थी जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर शिरकत की हुई थी, वो उसका हिस्सा थी। तो हमें उन्होंने बचपन से ये आज़ादी की हमारे अंदर वो जज्बा डाला था, और इसलिए मैं सारा वक्त अपनी सारी जिंदगी अपने आप को आज़ाद इंसान समझता था। मुझे कभी गुलामी कबूल नहीं थी। और इन माशाल्लाह आज हमारी ख्वातीन, जिस तरह मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी समझ गए हैं आज़ादी, तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है। क्योंकि जब एक दफ़ा एक कौम में शऊर आ जाता है, फिर वो खुद ही अपनी आज़ादी फिर रोक कोई नहीं सकता। देखें क्या हमने करना है। मैं जब आपको एक चीज समझा रहा हूं कि आज़ादी आती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से, जब लेवल प्लेइंग फील्ड, जब कानून के सामने सब एक बराबर हो जाते हैं, जब आप एक माशरे के अंदर इंसाफ कायम करते हैं, तो उसमें फिर सब आजाद हो जाते हैं। आपके घर के जो मुलाजिम हैं उनके भी हुकूक जाते हैं, हर कमजोर तबके के हुकूक, किसान के, मजदूर के। मगरब के अंदर क्या है? सबके हुकूक हैं। वो सब जब लोगों के हुकूक आ जाते हैं वो आजाद हो जाते हैं। पाकिस्तान का मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि ताकतवर के लिए एक कानून बना हुआ है, नीचे जो लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून है। उनको इंसाफ नहीं मिलता, ऊपर बैठे वो इंसाफ के ऊपर चले जाते हैं, वो कानून के ऊपर चले जाते हैं, एनआरओ ले लेते हैं चोरी करके भी। तो जो आप चाह रही है ना, औरतों को हमने इस मुल्क के अंदर पूरे जो उनका अल्लाह ने उनमें सलाहियतें दी हैं, वो कैसे उभर सकती हैं? वो वैसे उभर सकती हैं जैसे पाकिस्तानी यहां बेचारे मजदूर जाते हैं बरतानिया में, वो कैसे ऊपर आते हैं? क्योंकि उनका निजाम उनको इंसाफ देता है, उनको वो मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, उनको फल मिलता है उसका। हमारे मुल्क में नहीं मिलता। हमारे मुल्क में एक ऊपर की क्लास
हमेशा ऊपर चली जाती है, बेचारा आम आदमी ऊपर ही नहीं आ सकते, और उसमें औरतें भी हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें हर कमजोर तबका है। तो जंग जो है ना वो आपकी आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की, वो तब जब इंसाफ का निजाम आपके हुकूक दे। अब औरतें हैं, 90% पाकिस्तान में औरतों को तो जायदाद में नहीं हिस्सा मिलता। शरीयत तौर पे अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि औरतों की जायदाद में उनका हिस्सा है, लेकिन आप जरा पाकिस्तान में जाके देखें, औरतों को हिस्सा ही नहीं देते जायदाद में, जबकि अल्लाह ने शरीयत में लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो इसलिए ताकतवर औरतें ले लेती हैं अपना हिस्सा, वो बेचारी कमजोर औरत नहीं ले सकती। तो हमने अपने मुल्क में कमजोर और ताकतवर को कानून के सामने एक लेके आना है। ये काम खुद ही उठ जाएगी, खुद ही सारे आप देखेंगे हमारी औरतें, हमारे कमजोर तबका ऊपर आ जाएगा इंशाअल्लाह। जब ये इसके चलाया करे ना, ये इब्रार जो आज़ादी का ये जो तराना है, तो वो फैजान का जो वो छोटा सा भंगड़ा है ना, वो जरूर दिखाया करें। जी ठीक है खान साहब, उसकी मैं वजह बता रहा हूं कि वो जो भंगड़ा कर रहा था, उस वक्त कुछ सुबह के 3-4 बजे थे, कम अज कम 10 घंटे से अटैक हो रहा था। यानी ऐसे पुलिस अटैक कर रही थी और रेंज जिस तरह के कश्मीर फतह करने आ गए, तीनों तरफ से अटैक कर रहे थे, और टीयर गैस शेलिंग और जो वाटर कैनन और पैलेट गन्स, तो उससे वो मुसलसल मुकाबला कर रहे थे। तो वो जो ये याद रखें, ये कीमा के नान दे के ऐसी चीजें नहीं हो सकती। ये सिर्फ जज्बा और जुनून, जब एक इंसान में नजरिया होता है, वही सिर्फ ये कर सकता है। उसी में स्टेमिना आता है, उसी में एक थका हुआ, बल्कि इनके कई जगह शेल्स भी लगे हुए थे नौजवानों के, उसके बावजूद ये खड़े थे वहां। ये तनख्वाह के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे नौजवान सारे देखें कि ये जज्बा और जुनून इंसान को किधर ले जाता है। कौमें बनती हैं जुनून से, कौमें भिखारियों की तरह भीख मांग के और ये सजदे करके घुटनों के ऊपर में नहीं बनती, और कौमें बनाती हैं ऐसे नौजवान। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इसका इब्रार का गाना आए, तो मैं ये जरूर चाहता हूं कि बैकग्राउंड के अंदर ये फैजान का जरूर दिखाएं। जी खान साहब, बिल्कुल जी, वो आप फैजान का हम इसको बिल्कुल ऐड कर लेंगे, और जब भी इब्रार हक का आज़ादी सॉन्ग लगेगा, उसमें इंशाल्लाह फैजान का वो जो भंगड़ा है जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक यूथ को और एनर्जी को, वो भी इसके अंदर लेके आएंगे। अभी हम बुला रहे हैं यहाँ पे इस तहरीक का, हकीकी आज़ादी की तहरीक में जिले शाह शहीद को हम कभी नहीं भूल सकते। खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह उसने ये जिले शाह के ऊपर ये जो नज़म बनाई। देखें, सबके लिए अल्लाह मेहरबान है, रेहान और रहीम है, माफ करने वाला खुदा है। लेकिन जो इन्होंने जिले शाह से किया है, मेरा ये दिल कहता है कि एक एक जो इसके अंदर मुलव्वस था, अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा, ना दुनिया में और ना आखिरत में। क्योंकि ये जो आपके सामने जिले शाह आ रहा है, एक मलंग आदमी, एक दरवेश आदमी, एक प्यार करने वाला आदमी, एक इश्क करने वाला आदमी, इसको उन्होंने तशद्दुद करके जिस तरह मारा है, और फिर ये बेशरम आईजी ने उसके बाद जो झूठ बोला है आके, और उसके साथ वो जो दूसरा एक 2 नंबर सीएम, इन्होंने जो बैठ के झूठ बोला है, ये माफ कभी नहीं होंगे। इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा कि इन्होंने एक दरवेश, एक मलंग आदमी को इन्होंने जिस तरह पहले तशद्दुद किया, फिर सड़क के ऊपर फेंक दिया उसको मार के, और फिर झूठ बोला ऊपर से। तो इंशाअल्लाह ये सब कौम के सामने होगा कि ये लोग कभी बचेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह का निजाम है, वो कभी दुनिया से भेजता नहीं है जब तक कि उनसे वो, क्योंकि मालिक दो यौमिद्दीन है, इंसाफ का खुदा है, तो उनको छोड़ेगा नहीं। और मैं अपनी सारे नौजवानों को ये कहना चाहता हूं, अपनी ख्वातीन को, अपनी बहनों को, सबको, कि देखें जिले शाह जो था
वो अपनी कुर्बानी दे गया। वो मैंने जब उनसे पूछा, जो 3 और नौजवान इसके साथ पुलिस की वैन में थे, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो तो चुप करके बैठ गए। जब पुलिस ने उनको थोड़ा हिलाया, हुलुए मारा तो वो चुप हो गए। ये उनके सामने ही कहता, नारे मारता रहा, ये चुप भी नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने इसको अलहदा किया और उनको ये शर्म नहीं आई कि पता चलना चाहिए कि वो एक दरवेश है। तो उनको ये भी नहीं, इतने ये हैवान और जानवर थे, बल्कि जानवर भी ऐसी हरकत ना करें, उसके बावजूद ये उसको ले गए और उसको 26 जगह उसके ऊपर तशद्दुद था पोस्टमार्टम के अंदर। और जैसा तशद्दुद था, यानी मैं फिर से कहता हूं कि इनको हम तो छोड़ें, इनको अल्लाह ने नहीं छोड़ना। जी आगे। जी खान, इंशाअल्लाह ताला जिले शाह का खून रंग लाएगा और ये मुल्क हकीकी आजादी हासिल करेगा इंशाअल्लाह ताला। और अब अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं बुला रहा हूं खान साहब का एक फेवरेट जो नजम शराज करते हैं, अल्लाह। जी नजम भाई आइए और अल्लाह के लिए। जी नजम, जब ये अल्लाह बज रहा था मुझे कभी नहीं भूलता, तब मुझे वजीराबाद में गोलियां लगी थी जब ये अल्लाह प्ले कर रहे थे आप। जी इमरान खान की तरह उनके कारकुनान भी बहुत हसास हैं। और मुझे अभी आकिब शाह ने कहा कि जिस तरह जमान पाक के लोगों ने अपने घर ऑफर किए, ओपन किए कारकुनान के लिए, एकोमोडेट किया सबको, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जमान पाक के तमाम रहने वालों के लिए। जमान पाक का नाम तो हम बचपन से सुन रहे थे इमरान खान की वजह से, पूरी फैमिली की वजह से, लेकिन आज जमान पाक की इज्जत भी और बढ़ गई है दुनिया में, जो उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है। ख़वातीन जिस तरह आज नजम एक मिनट, देखिए मैं भी आज जमान पाक से, या मेरे सब रिश्तेदार हैं मेरे आज आए हुए हैं, तो मैं उनका आज खास शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं भी नहीं समझता था कि जिस तरह उन्होंने दरवाजे खोले और जिस तरह उन्होंने लोगों को हर तरह मदद की जब उनके ऊपर पूरी तरह अटैक हो रहा था। तो मैं ये आज सब अपनी कौम के सामने अपने ही जमान पाक के रिश्तेदारों को आज खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं देख रहा हूं हमारी अलीमा आपा, अलीमा खान साहब हमारे बीच में हैं, सबकी आपा हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए और पूरी फैमिली के लिए माशाल्लाह, हर महाज पे आगे होती है हमेशा। सो ये इमरान खान साहब की फेवरेट कवाली भी है। तो मैं चाहता हूं आवाज हमारा आज अंजाम तक पहुंच रही है हमारी ये इवनिंग। मैं अपने कायद को सलाम पेश कर रहा हूं और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको मैं ईद मुबारक। मेरा नाम साहबजादा राजा इश्तियाक रहमान है, मेरा तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरा जो मैं अपने कप्तान की हिफाजत के लिए यहाँ पे रहा हूँ। कायद से मैं गुजारिश करूंगा कि कायद जिस तरह आपने मसला कश्मीर को पूरी दुनिया में खास करके अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह आपने उजागर किया है, हम ये पूछना चाहते हैं आगे कि इंशाल्लाह आगे आप फिर वज़ीर आज़म 3 तारीख से बनने जा रहे हैं। क्या जिस तरह मसला कश्मीर को पहले आपने हाईलाइट किया और पूरी दुनिया में बताया, तो आपने माशाल्लाह 3.5 साल, मुझे ये फख्र है कि 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, इंडिया के साथ आपने तजारत नहीं की, ये हमें फख्र है। उसके बाद अब सिर्फ ये मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने पहले हमारे मसला कश्मीर को उजागर किया, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब जो वज़ीर आज़म आप आ रहे हैं ना, हम सिर्फ आपके एक लफ्ज के इंतजार में पूरे कश्मीरी, वो कौन सा लफ्ज है जिस तरह आपने अफगानिस्तान के लिए बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, एक लफ्ज में वो बोल दीजिएगा ताकि हम अपने मकबूजा कश्मीर के लोगों को आजाद करवाएं। और जरमान पहाड़ की सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, खुदा की कसम इन्होंने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। और जितने भी ये इंसाफ टाइगर फोर्स वाले जितने भी हैं नौजवान, खान साहब यकीन माने ये इतने असली और नस्ली है, मैंने तारीख में कभी नहीं देखा। और इनकी बात भी आप सुन लीजिएगा। जी शुक्रिया। पहले तो कोई भी जो पाकिस्तान के नजरिए में मानता है कि जिस लिए ये मुल्क बना था, वो कभी भी कश्मीर के लोगों को भूल सकता है, इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने 1 लाख कश्मीरी कुर्बानी दे बैठे हैं। और हमें पता है कि यहाँ ऐसे भी लोग थे जो बार बार कहते थे कि जी हिंदुस्तान से
रिश्ता ठीक कर लो और अपने मकासद के लिए करना चाहते थे, तो कश्मीरियों को उनकी कुर्बानियों को भूल जाना चाहते थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने कभी, जब से 5 अगस्त 2019 में जब से उन्होंने कश्मीर के जो स्टेटहुड वापस ली ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, मैं कभी भी इसके हक में नहीं हूं कि हम हिंदुस्तान से अपना जो हमारा रिश्ता है वो ठीक करें, जब तक कि वो उनको वापस जो उनकी स्टेटहुड है वापस ना दें। मैं दूसरी बात आज ये करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ये कल भी चलेगा और हम इसको और ज्यादा, ये जो हमारा कल और आज हुआ ईद की छुट्टियों में जो जश्न, हम कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे और उसके बाद हर वीकेंड पे हम करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे नौजवान यहां आता है उसकी तरबियत हो, उसको पाकिस्तानियत की समझ हो, उसको समझ हो कि जो ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह पे, उसका मकसद है क्या। ये बड़ा एक अजीम ख्वाब था मुल्क का, और ये जो ऊपर लोग बैठ गए हैं जो यहां से चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर भेज देते हैं, इनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनका तो पैसा डॉलरों में पड़ा हुआ है। जब रुपया गिरता है तो उनके तो दौलत में इजाफा होता है। इसलिए ये हमारी एक जद्दोजहद जारी रहेगी और इसलिए हमें अपने कारकुनों की तरबियत करनी पड़ेगी। और मैं नजम को आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये जब मैं 9 साल से अल्लाह सुन रहा हूं नजम का, 9 साल से धरने में से मैंने शुरू किया, इसका अल्लाह सुनना शुरू किया, और अभी भी उसी तरह का मेरे ऊपर इफेक्ट होता है जो 9 साल पहले था। और नजम ये इसकी है कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम में बड़ी पावर होती है। जब आप अल्लाह का नाम ऐसे लेते हैं तो मैं अभी देख भी रहा था सारी ऑडियंस को, सारे हमारी ख्वातीन और हजरात जो यहां आए हुए हैं, तो मैं सब में देख रहा था कि जैसे ही वो कलाम आता है तो एकदम लोगों के जज्बात सामने आ जाते हैं। और ये अब से नहीं, ये मैं धरने से देख रहा हूं, तब से अल्लाहू का ये जब हम अल्लाहू गाते हैं तो ये तब से मैं देख रहा हूं कि इसका इफेक्ट हमेशा हमारी पब्लिक में होता है। और मैं ये भी आपको याद करा दूं कि हम जब 92 का वर्ल्ड कप हम जीते हैं तो ये सारा वक्त अल्लाहू हमारे ड्रेसिंग रूम में चलता था। ये तब से इस कलाम की पावर मैं जानता हूं। तो मैं ये चाहूंगा कि नजम आपने एक दफा और अल्लाहू गाना है, और दूसरी इब्रार आपने वो आजादी का फिर से एक दफा गाना है। और जब आपका आजादी का चल रहा हो तो पीछे वो जो फैजान हमारा टाइगर है उसका वो जरूर पीछे विजुअल्स दिखाने हैं, ताकि यहां जो नौजवान हैं इनको पता चले कि ये जज्बा और जुनून क्या करता है एक इंसान को, कि 8-9 घंटे वो मुकाबला कर रहा था और इतनी टेयर गैस खा के और इतनी शेलिंग खा के, उसके बावजूद उसको देखें कि वो किस तरह इतनी स्टेमिना उसमें किधर से आया, और कैसे वो फिर आखिर में भी थका नहीं था, वो फिर तैयार था। तो ये है हमारा जो मुस्तकबिल का नौजवान है जिसने इंशाअल्लाह एक हकीकी आज़ादी हमारे लिए जंग जीतनी है। ये वो नौजवानों में जज्बा होगा जो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान बनाएंगे।